हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रेनू आत्रेस। और आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये व्लॉग है थर्सडे का। तो यहाँ पे मैं आपसे दोपहर के समय में मिल रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए बिल्कुल सिंपल वाले जो येलो चावल होते हैं, यानी नमकीन चावल भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और बहुत से लोग यहाँ पे जो है फ्राइड राइस भी बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ, नमकीन चावल। तो कुकर में ना बना के मैं आज कढ़ाई में ही बना रही हूँ इन्हें। तो इसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, ज़ीरा डाल दिया था, थोड़ा सा हींग डाला है और प्याज काट दिया है। तो प्याज मैंने काट के नमक डाल दिया था और अच्छे से मैंने पिंक होने तक इसे पकाया है। और पिंक होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे डेली रूटीन के मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। और इसे अच्छे से भून रही हूँ मैं यहाँ पे कोई टमाटर ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको सही बताऊँ तो मैं यहाँ पे टमाटर मेरे पास था नहीं, वो नीचे था। और इतने में अगर टमाटर लेके आती तो ये मसाला जो है मेरा जल जाता। लेकिन आप यकीन मानिए बिल्कुल बिना टमाटर के और सिंपल मैंने ये फ्राइड जो है राइस बनाए थे, तो बहुत ही टेस्टी लगे थे बच्चों को। इवन मेरी नंद के बच्चों ने भी यही खाए थे। तो ये मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बनाया था हमने पपीता, जो कच्चा पपीते की सब्ज़ी होती है वो बनाई थी। तो जो बच्चों ने नहीं खाई, उन्हें पसंद नहीं आई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ यहाँ पे फ्राइड राइस, सॉरी नमकीन चावल बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और आप बताइएगा आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। वैसे मोस्टली हर जगह यही बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पे सोक कर दिए थे पहले ही राइस। तो जितने मैंने राइस सोक किए थे उतना ही पानी डाल दिया है, और थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, यानी तिहाई पानी डाला है मैंने इसमें। और बिल्कुल स्लो से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसे ज़्यादा जो है फ्लेम रखा था, और मीडियम से कम। तो ये देखिए, ये ढक्के मैंने बनाए हैं और ये 10 मिनट में जो है राइस तैयार हो गए थे। ये देखिए, एक एक चावल खिला हुआ है यहाँ पे। और ये बच्चों के हिसाब से हैं, आप चाहें तो इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग इसमें आलू और गोभी, शिमला मिर्च, या फिर बहुत से जो सोयाबीन की वड़ियाँ होती हैं वो भी ऐड करते हैं। आप जो मर्ज़ी आप वही इसमें डालिएगा। हम लोग ज़्यादातर इसमें आलू और मटर ऐड करते हैं, जो हरी मटर होती हैं, और फिर बनाते हैं यहाँ पे। अभी हरी मटर चल नहीं रही है, तो इस वजह से मैंने ऐड नहीं किए हैं, लेकिन तो आप अपने हिसाब से कुछ भी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल बनाए हैं। और फिर यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो जब बच्चे दूध पीते हैं तो उस टाइम पे बच्चों को थोड़ी सी लगी थी भूख, तो ब्रेड रखे हुए थे। फिर मैंने इसमें यहाँ बच्चों को सॉस और मेयोनीज़ दोनों को ऐड करके यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है। ब्रेड मैंने घी से सेक लिए थे, लेकिन बच्चों ने बोला कि मम्मा हमें ऐसे नहीं खाने हैं। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा, मतलब ये है कि इसमें सॉस वगैरह लगा के दोनों चीज़, और फिर थोड़े से मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो में यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं और बच्चों को दे दिए हैं। और फिर मैं आपसे यहाँ पे जो है रात को मिल रही हूँ। तो रात को मैंने यहाँ पे बनाए हैं बूंदी के लड्डू, क्योंकि गणपति जी का आज हमारे घर में आखिरी दिन है। तो इस वजह से मैं यहाँ बना रही हूँ कि आज गणपति जी के लिए मैं उनके फेवरेट मोतीचूर के लड्डू बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ बनाने के लिए, कि मैंने कभी भी नहीं बनाए थे। तो अब मैं बना रही हूँ, तो आपको बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे लिया था 1 कप बेसन। तो मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है, तो 1 कप ही मैंने यहाँ पे ले लिया है पानी। लेकिन सारा एक साथ हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, पहले थोड़ा थिक पेस्ट बना लेंगे, ताकि इसमें जितने भी लम्स हैं, गुठलियाँ हैं, वो अच्छे से निकल जाएं। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया था, बिल्कुल पिंच डाला है मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा।
और इसे अच्छे से फेंट रही हूँ मैं, और अच्छे से फेंटना है मैंने। और थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे बनाना है आपको, थोड़ा रनी सा बैटर बनाना है ताकि जैसे हम बनाएं बूंदियाँ बनाएं तो ये अच्छे से बन जाए। और ये पानी दिखा रही थी मैं, 1 कप पानी में से इतना ही पानी बचा है। और आपको मैं दूसरा तरीका भी बता देती हूँ कि ये परफेक्ट है। ये देखिए मैं चम्मच ऐसे कर रही हूँ उल्टा, तो ये बूंदियाँ ऐसे डल रही हैं। और पीछे से जब मैं ये ऐसे लाइन बनाऊंगी तो जो है ये आपस में नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक साइन है कि हमारा जो बैटर है वो कैसा बना है। और मैं इसे बनाऊंगी बिना झारे के, क्योंकि हलवाई जो हैं वो झारे से बनाते हैं, पर मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो दूध का पैकेट होता है वो लिया है। आप चाहें तो नमक के जो पैकेट होता है वो भी ले सकते हैं, या कोन बना सकते हैं आप घर पे, जैसे मेहंदी की कीप बनाते हैं उस तरीके से। पर मेरे पास पैकेट था दूध का तो मैंने यही ले लिया। और इसमें थोड़ा सा पहले मैंने डाल के देखा है कि बूंदियाँ इससे ठीक तरीके से बनेगी कि नहीं। उसके बाद मैंने इसे ऊपर से लॉक कर दिया है ऐसे ही। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसमें बिल्कुल बारीक वाला हल्का सा कट लगा लूँगी, क्योंकि थोड़ा बैटर रनी है तो ज़्यादा मोटी ना बने। अब मैंने एक प्लेट निकाली है और ऑयल रख दिया है मैंने गरम होने के लिए। ये देखिए ये इस तरीके से बनेगी। अभी मैंने प्रेशर भी नहीं डाला है इसमें, लेकिन फिर भी सही बन रही हैं। तो मैं अब कढ़ाई में थोड़ी सी 1-2 बूंदें डालूँगी। तो देखिए अभी तेल जो है बिल्कुल ठंडा है और नीचे जाके बैठ गई हैं ये, और अब ये धीरे धीरे ऊपर आ चुकी हैं, यानी तेल अब थोड़ा गर्म हो चुका है। और हमें थोड़ा सा मीडियम इसे ऑयल को जो है गरम करना है, ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा गरम। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ तो ये बूंदियाँ जो हैं नीचे टकरा के ऊपर आ रही हैं, लेकिन हमें जो है थोड़ा इससे तेज़ चाहिए, क्योंकि नीचे बैठ रही हैं ना बूंदियाँ, तो हमें थोड़ा सा तेज़ चाहिए ताकि बूंदियाँ जो हैं वो नीचे ना टकराए, ऊपर ही गोल हो जाए। लेकिन फिर भी बूंदियाँ अच्छी बन रही थी तो मैं ट्राई कर रही थी एक बार। और बूंदी को कभी भी एक, जैसे हम प्रेशर डाल रहे हैं कीप से, तो इसे हम एक जगह ना करके हमें चारों तरफ को डालना है, ताकि बूंदियाँ अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग उसमें डलें तेल में। एक जगह डालेंगे तो वो इकट्ठा हो जाएंगे। अभी देखिए जैसे मैंने पहली बार बनाए हैं तो पहली दफ़ा ही बूंदियाँ बनाई हैं ये, तो कितनी अच्छे से बन चुकी हैं, लेकिन फूली नहीं है, पर कोई बात नहीं, क्रिस्पी बनी है। अब मैं दूसरी बार ट्राई करूँगी इसे, तो इसलिए मैंने तेल जो है वो थोड़ा सा मीडियम कर दिया है तेज़। तो अब मैं डालूँगी, और ये देखिए अब भी ठंडा है, मैंने रोक दी थी। अब जब ये गर्म हो जाएगा ठीक से तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस आपको यही ध्यान रखना है कि ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर आप डालोगे तो वो फिर जल्दी जल जाएंगी। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ तेल कैसा गर्म होना चाहिए। देखिए मैं डाल रही हूँ तो नीचे नहीं आ रही है, वो सीधा ऊपर तैर रही है। तो हमें इस तरीके से बूंदियाँ यहाँ पे बनानी है। देखिए कितनी परफेक्ट बन रही हैं और बिल्कुल गोल बन रही हैं बूंदी जो हैं। तो ये मैं आपको एक बार ये भी करके दिखा रही हूँ कि अगर हम एक जगह ही प्रेशर डालते हैं तो ये देखिए एकदम इकट्ठा सा हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चारों तरफ जो है स्प्रिंकल करके इसे ऐसे ही बनाना है। अब ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ, अगर हम एक जगह ही प्रेशर बनाएंगे तो ये देखिए इकट्ठा हो चुका है ये, लेकिन हमें करना है चारों तरफ ताकि बूंदियाँ अच्छे से बने। तो यही आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास झारा है बूंदी बनाने का तो वो फिर तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप फिर आराम से बना ही लेंगे। लेकिन जिनके पास झारा नहीं होता है, ये उनके लिए मैंने बताया कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप कोई डिस्पोजेबल वाला जो कप होता है वो भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा जो है ऐड कर जो है छेद होते हैं वो कर दीजिएगा, जितनी आपको मोटी बूंदी चाहिए, और फिर उसमें डाल के
आप इसमें उससे भी बूंदियाँ बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट वाला वो लगा मुझे, इसलिए मुझे कीप वाला ज़्यादा मतलब बेटर लगा बनाने के लिए, तो मैंने फिर उसी से ही बनाई। फिर मैंने बूंदियाँ सारी बना ली थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाशनी। आप प्लीज़ जो मेरे पीछे बैकग्राउंड आ रहा है उसे इग्नोर कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पड़ोस में यानी आसपास भी गणपति जी आए हुए हैं, तो वो लोग उस वहाँ पे जो है कीर्तन वगैरह और भजन वगैरह होते हैं, तो ये उसी की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बूंदियाँ दिखा रही थी। तो अब मैं चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे बनाई हैं, जैसे मैंने 1 कप मैंने बेसन लिया था, तो मैं यहाँ पे 1.5 कप ले रही हूँ चीनी। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2 कप भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको परफेक्ट मेज़रमेंट बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत तेज़ भी ज़्यादा मीठा नहीं खाते और ना ही कम खाते, मीडियम खाते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है तो और चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे जो है मीडियम पे रखी है जो गैस है, और उसमें डाल दिया है केवड़ा 1 चम्मच। केवड़ा जो होता है यानी रोज़ वाटर या जो भी केवड़ा जल आप इसमें डाल सकते हैं, जो आपके पास हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो इलायची का पाउडर उसे कूट के डाल सकते हैं आप, उसके दाने निकाल के, और फिर इसे ऐड कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और फिर यहाँ पे मैं चाशनी बना रही हूँ। चाशनी जो है चीनी घुलने के बाद सिर्फ 2 मिनट पकानी है, वो भी मीडियम गैस पे, क्योंकि हमें इसमें ना तो तार चाहिए और ना ज़्यादा पतली चाहिए। सिर्फ हमें ऐसा चाहिए जैसे हम शहद को छूते हैं या तेल छूते हैं तो बिल्कुल चिकना हो जाती है उंगली और फिसलती है जब हम इसे रब करते हैं। तो देखिए शाइनिंग आ रही है इसे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने ऑयल लगा लिया है उंगली पे। बस हमें इतनी ही चाहिए, और फिर हम बिल्कुल स्लो कर देंगे गैस चाशनी की। और क्योंकि हमने जो है चाशनी वो तार वाली नहीं बनानी है, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बूंदियाँ। सिर्फ 2 मिनट के लिए ही हम स्लो गैस पे इसे चलाएंगे, जब तक सारी जो बूंदियाँ हैं वो अच्छे से चाशनी में मिक्स हो जाएं। हमें तब तक ही इसे चलाना है यहाँ पे, और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने सिर्फ 2 मिनट ही घड़ी देख के इसे पकाया है, वो भी बिल्कुल स्लो गैस पे, तब तक ये मिक्स ना हो जाए चाशनी में। और फिर इसे चाशनी को हम चलाते रहेंगे, सॉरी बूंदियों को, ताकि नीचे ना चिपक जाए और गाढ़ी ना हो जाए चाशनी, इसलिए आप देखते रहिएगा। और जब ये लगे कि आपको अभी भी इसमें चाशनी बची हुई है और जो है और बूंदी चाशनी में अच्छे से मिक्स भी हो चुकी है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे गरम को ही हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे। थोड़ी देर मतलब कम से कम हमें ये 15 से 20 मिनट के लिए रखना होगा। ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, आप देख लीजिएगा कि चाशनी जो बूंदी है उन्होंने ऑब्ज़र्व कर ली है या नहीं, सॉरी बूंदी ने चाशनी ऑब्ज़र्व कर ली है या नहीं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी चाशनी नहीं बची है। सारी बूंदियों ने चाशनी को पी लिया है, अच्छे से अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लिया है। तो फिर हम इसे जो है ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये अच्छे से चाशनी पी ली है। अब इसे हम ठंडा करेंगे। आप चाहें तो इसकी इस तरीके से ही प्लेट में जो है थोड़ा सा घी लगा के और इसे हम जो है बर्फ़ी की तरह जमा सकते हैं। और हाँ, मैंने इसमें बाद में 2 चम्मच घी भी ऐड कर दिया था, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है हलवाई वो अपने बूंदी को घी में भी फ्राई करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ऑयल में किया था। लेकिन घी का फ्लेवर भी मुझे चाहिए था, तो मैंने इसमें 2 चम्मच जो है घी भी ऐड कर दिया था, ताकि घी का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इसमें। और मैंने फिर इसमें डाल दिए थे मगज़ के बीज, तो थोड़े से बीज ऐड करके आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो बीज हैं ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो मैंने यही ऐड किए हैं। और आप यकीन मानिए इस तरीके से आप बनाएंगे, ये जैसे मैंने पहली बार बनाए हैं घर में गणपति जी के लिए, ये बहुत ही टेस्टी लगे थे। इवन छोटे छोटे बच्चों ने भी बार बार मांगे थे, ये इतने टेस्टी बने थे।
तो इस तरीके से ये आसान है, बस थोड़ी बूंदी में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वरना इनमें लड्डुओं में कुछ नहीं है। बहुत ही यमी और टेस्टी और लुकिंग वाइज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये बहुत टेस्टी बने थे लड्डू। तो ये गणपति जी बाबा का भोग बन गया है, तो ये उनके लिए मैं बना रही हूँ और आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितने अच्छे से बने हैं। और ये सिर्फ मैंने अभी अभी बना के रखे हैं और मैं आपको तुरंत तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितने जूसी हैं और एक एक बूंदी आप देख इसमें अच्छे से दिखाई दे रही हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। अभी ये मैंने तोड़ दिया था, अब दोबारा से मैंने ये लड्डू जो है आपको बांध के भी दिखा रही हूँ। इतने सॉफ्ट हैं और ये मैंने आपने देखा होगा मैंने सिर्फ एक ही हाथ से मैंने लड्डू बनाए हैं। तो ये बन गया है हमारे गणपति बाबा जी के लिए भोग। और फिर मैंने अगले दिन जो है हमारे यहाँ पे गणपति जी विसर्जन था। शाम के टाइम हम यहाँ पे विसर्जन कर रहे हैं और फिर यहाँ आ गए हैं हम मंदिर वाले कमरे में। तो गणपति जी बाबा जी के लिए बनाया था यहाँ पे हलवा और लड्डू के भी भोग लग गया था सुबह के टाइम, क्योंकि रात को मैंने बनाए थे तो सुबह को यहाँ भोग लगाया था फिर उनका। और फिर मम्मी ने सबको दे दिए थे और फिर यहाँ शाम को बनाया है सूजी का हलवा, क्योंकि गणपति जी बाबा जी जा रहे हैं, इन्हें विसर्जन कर रहे हैं, तो इन्हें फिर हम थोड़ा भोग लगा देंगे। और इनके साथ हम थोड़ा से इन्हें ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो पोटली में बांध के इनके साथ यानी विसर्जन कर देंगे उनका भी, क्योंकि गणपति जी बाबा के लिए हम थोड़ा खाने के लिए भी इसमें प्रसाद जो है वो रखते हैं। तो फिर अब यहाँ पे हो रही है आरती, यहाँ बच्चे कर रहे हैं। ये जो बच्चे बनाए हैं यही तीनों बैठे हैं, इन तीनों ने ही ये जो है गणपति जी हमारे रखे हैं, तो बच्चे ही इनका विसर्जन करेंगे। अब आरती कर रहे हैं, अब बच्चे पहले इन्हें भोग लगाएंगे और फिर बच्चों के हाथ से ही हम यहाँ पे इन्हें विसर्जन करा देंगे, क्योंकि ये बच्चों के ही थे जो इन्होंने बनाए हैं। तो बच्चों का मन रखने के लिए हमने इनके हाथ से ही ये विसर्जन करा दिया। अगर अभी से ही बच्चों को पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आगे जाके भी इनके लिए ही अच्छा होगा। तो फिर यहाँ पे आरती हो जाएगी और फिर लगाएंगे भोग। और अब जो है बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ हम भी खड़े हैं। जब आरती हो रही थी तो यहाँ पे सब खड़े हैं। तो जब आरती हो जाएगी तो यहाँ पे जो है विसर्जन कर देंगे। यहाँ पे सब खड़े थे, मम्मी हैं, दीदी हैं, मेरी नंद हैं और बच्चे भी हैं जो यहाँ पे आरती कर रहे हैं गणपति जी की। तो फिर हम लोग जो हैं यहाँ पे पूजा पाठ करके और फिर ये बच्चे जो हैं ये लगा रहे हैं गणपति बाबा को भोग। तो भोग लगा रहे हैं ये तीनों मिलके, बच्चों से ही हमने ये सब कराया था। और फिर जब भोग लगाया था तो फिर इनकी बुआ है, इन बच्चों की थोड़ी पिक्स ले रही थी। और क्योंकि गणपति जी बाबा जा रहे हैं तो फिर अब विसर्जन कर रहे हैं और फिर कामना करते हैं कि गणपति बाबा जल्दी आए हमारे घर अगले साल। और इसी के साथ आई होप दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा ध्यान रखें। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय।